students, myself Dr. Aryan Sharma. Today I'm going to discuss a very interesting topic, that is the biomolecules. So it's a very important topic for the class plus one students and for the NEET aspirants. So in the biomolecule topic, we will discuss each about the carbohydrates, protein, lipids, about their structures, about their functions, like how basically what is the importance of these carbohydrates, protein and fats in a diet, and what are their important structures. और इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट में एमसीक्यूज में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको वन बाय वन इस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको ये जो टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स को बहुत इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेन्स में बेटा पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। तो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे वर्ड देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या? वाटर। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये किसका बना होता है? देखिए कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें बेटा आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो एलिमेंट, जो एटम्स की रेशियो क्या होती है? कार्बन की रेशियो होती है 1, हाइड्रोजन की रेशियो होती है 2, ऑक्सीजन की रेशियो होती है 1। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारा एक क्या है? प्राइमरीली क्या है? फ्यूल है बॉडी का। जितने भी हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, बेसिकली फूड खाते हैं, एट लास्ट इट ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोज से फिर वो आगे चल के हमें ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू द क्रेब्स साइकिल एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा ग्लाइकोल। अब हमारे पास ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब सिंगल, सेक्राइड का मतलब शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में। तो बेटा ये सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। अगर आपके पास एक शुगर है तो क्या बोलेंगे? मोनोसेक्राइड। अगर दो शुगर आपके पास इंटरलिंक है बॉन्ड के साथ तो क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। अगर 2 से लेके 10 तक शुगर आपस में इंटरलिंक्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, तो आप बोलेंगे उसको ओलिगोसैकेराइड्स। इफ मोर देन 10 ग्लूकोज यूनिट्स दे आर इंटरलिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन दे आर नेम्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की बेटा। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। सैकेराइड का मतलब क्या है? शुगर। देयर इज ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल्स, इसको मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रक्टोज है, डेक्स्ट्रोफ्रक्टोज है, मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज है, ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड। ग्लैक्टोज ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड। अब बात ही आती है बेटा ग्लूकोज, अगर ग्लैक्टोज को देखेंगे इसमें आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड। देखिए सीएचओ ग्रुप है। केमिस्ट्री में सीएचओ ग्रुप हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोसिस। एल्डोसिस का मतलब होता है इन शुगर मॉलिक्यूल्स में दे कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप्स। जैसे आप ग्लैक्टोज को देखेंगे, ग्लूकोज को देखेंगे, ग्लूकोज इन ग्लैक्टोज में दोनों में डिफरेंस देखिए कहां मिल रहा है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन को देखिए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के फोर्थ कार्बन को देखिए, OH की पोजीशन क्या हो रही है? सिर्फ इंटरचेंज हो रही है। OH की पोजीशन क्या हो रही है? ये इंटरचेंज हो रही है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिफरेंस कहां पे आता है? सिर्फ बेटा डिफरेंस आता है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली इन द फोर्थ कार्बन। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? फोर्थ कार्बन में OH की ओरिएंटेशन में डिफरेंस आता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक। अब आप देखिए फ्रक्टोज को देखिए। फ्रक्टोज में जो आपके पास जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को, अब जो मोनोसेक्राइड में कीटोन ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कीटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोसिस। तो मोनोसेक्राइड्स कैन बी एल्डोसिस और दे कैन बी कीटोसिस। एल्डोसिस का मतलब होता है वो शुगर मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको एल्डोसिस बोलेंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या आती है आपके पास? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। वो शुगर जिसमें आपके पास कीटोन ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कीटोसिस। उसमें एग्जांपल क्या आती है बेटा आपके पास? फ्रक्टोज की एग्जांपल आ जाती है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। अब देखिए बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सोसिस बोलते हैं। तो ये जितना भी बेसिकली फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, प्रोसेस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स ये मिलके
in the presence of sunlight they form a glucose molecule. तो ग्लूकोज एक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी कार्बोहाइड्रेट का. तो ये किस फॉर्म में रहता है बेटा? रिंग फॉर्म में रहता है. तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सोस बोलते हैं. ठीक है. अब फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? लेबुलोज. ये ग्लूकोज का क्या आइसोमर है, मेटाबोलाइज इनटू ग्लूकोज बाय अ लीवर. तो फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय द लीवर. स्मॉल अमाउंट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड एंड द फैट. ये मेनली कहां पाया जाता है बेटा? फ्रूट्स में, हनी में, और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में पाया जाता है. फ्रक्टोज कीटोसिस बोलते हैं. ग्लैक्टोज नॉट यूजुअली फाउंड फ्रीली इन द नेचर. ये भी किसका आइसोमर है? ग्लूकोज का. मैंने बताया था आपको, फोर्थ कार्बन में OH पोजीशन की ओरिएंटेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. टिपिकली फाउंड इन सब यूनिट ऑफ लैक्टोज. अब ये ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज हमारा लैक्टोज का एक कंपोनेंट होता है. लैक्टोज क्या होता है बेटा? डाइसैकेराइड है. लैक्टोज इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द लीवर, यूज्ड एज इमीडिएट एनर्जी सोर्स एंड स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन. तो ग्लैक्टोज को हम बेसिकली एज इमीडिएट एनर्जी सोर्स क्या कर सकते हैं बेटा? यूज कर सकते हैं. और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस सिर्फ यही आता है बेटा, फोर्थ कार्बन में. सिर्फ डिफरेंस कहां पे है? इन द ओरिएंटेशन ऑफ द OH ग्रुप एट द फोर्थ कार्बन. क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, दैट इज द डाइसैकेराइड्स. देखिए बेटा, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा? जब दो ग्लूकोज यूनिट्स, देखिए आपके सामने, दो ग्लूकोज यूनिट जब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं बाय द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बाय द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइसैकेराइड्स बोलते हैं. देखिए, डाई का मतलब क्या है? 2. सैकेराइड का मतलब शुगर. जब दो शुगर मॉलिक्यूल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, 1,4 होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड्स. अब अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो बॉन्ड के साथ इसको हम क्या बोलते हैं? मैल्टोस. ये कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मैल्टोस. मैल्टोस का मतलब है इट इज बेसिकली डाइसैकेराइड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. नेक्स्ट आता है सुक्रोज. सुक्रोज में आपके पास वी हैव बेसिकली ये हमारे पास एक आता है, वी हैव 2 बेसिकली सुक्रोज भी हमारे पास क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है. देन वी हैव लैक्टोज. लैक्टोज में हमारे पास एक शुगर, एक हमारे पास क्या? ग्लूकोज है. सेकंड हमारे पास क्या आता है बेटा? ग्लैक्टोज आता है. क्या आता है बेटा? सेकंड इज बेसिकली अ ग्लैक्टोज. तो लैक्टोज इज डाइसैकेराइड ऑफ द ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज. ठीक है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. अब बात आती है बेटा माल्टोज की. व्हाट इज माल्टोज? देखिए बेटा, ये आपके पास, आपके सामने शुगर ग्लूकोज यूनिट है, ये भी क्या आपका ग्लूकोज यूनिट है. जब दो ग्लूकोज यूनिट के, ये देखिए, अगर आप इस नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन. ठीक है. यहां से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन. जब फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है आपका? रिमूव होता है. और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या बन जाता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज. तो माल्टोज का मतलब है दो ग्लूकोज यूनिट जिनके बीच में क्या है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ध्यान से देखते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यस, दे पोजेस अल्फा बॉन्ड. अल्फा बॉन्ड कौन सा होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन रिएक्शन कॉल्ड एज मॉल्टिंग. तो मॉल्टिंग में प्रोड्यूस होते हैं. मोस्टली माल्टो डाइजेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टार्च डाइजेशन. तो माल्टोज बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है बाय द फर्मेंटेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है. नाउ नेक्स्ट, सुक्रोज. तो बेटा जो सुक्रोज होता है, इसमें ये आपके पास ग्लूकोज है, ये क्या है? फ्रक्टोज है. जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है, के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है. तो एक आपके पास एक दो मॉलिक्यूल शुगर के, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज. तो सुक्रोज किसका डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. क्लियर? अब ये बेटा किसका बना है? 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज. इसके बीच में भी क्या होता है? बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. अब इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं. ये मेनली प्लांट में पाया जाता है, जैसे शुगर केन एंड द मैपल सिरप. प्यूरिफाइड टू फॉर्म ब्राउन, व्हाइट एंड पाउडर शुगर में फॉर्म यूज. तो आपने मेन पॉइंट याद रखना, सुक्रोज क्या है? It is a disaccharide. It is made up of 2 sugar units. One is glucose, second is fructose, and they are interlinked by a glycosidic bond. Next is lactose. अब lactose को देखिए बेटा,
ये आपके पास क्या है, ग्लैक्टोस है। लैक्टोस किसका बना हुआ है, लैक्टोस आपका ग्लैक्टोस और ग्लूकोज का बना हुआ है। जब ग्लैक्टोस और ग्लूकोज के बीच में आपके पास बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्डिंग फिर से वो कौन सी आ रही है, अल्फा, बेसिकली दैट बेसिकली इट कंटेन अ बीटा बॉन्ड। इनके बीच में क्या आता है, बीटा बॉन्ड आता है, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बीटा बॉन्ड होता है, बीटा बॉन्ड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, प्राइमरी शुगर इन द मिल्क एंड इन द मिल्क प्रोडक्ट। तो लैक्टोस आपके पास मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन के बार ये आता है कि व्हाट इज लैक्टोस, है ना, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द लैक्टोस। तो लैक्टोस के मेन कंपोनेंट्स क्या याद रखेंगे आप, ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोस। ओके, नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा। ओलिगोसैकेराइड का मतलब है जब तीन से लेकर 10 मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्डिंग के साथ क्या जुड़ते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। They are found in the beans and the legumes. They are not digested by the body. Metabolized by the bacteria and the large intestine. ठीक है। रैफिनोज का मतलब है ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्लियर। बेसिकली स्टाचिलोज का मतलब ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब आपके पास 3 से लेकर 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब देखिए क्या होता है, 3000 मोनोसैकेराइड्स। जैसे हम स्टार्च की बात कर सकते हैं, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, जिसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 3000 मोनोसैकेराइड्स। दे कंटेन अल्फा बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जैसे ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेट चेन है, ये सारे शुगर, ये सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं, सारे क्या है बेटा, ग्लूकोज यूनिट। जब 3000 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे बाय द अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक बहुत लंबी चेन बन जाएगी। उस लंबी चेन को हम क्या बोलेंगे, स्टार्च। ये जो लंबी चेन है इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइलोस। तो अच्छा, अब ये जो लंबी चेन है अमाइलोस बन जाएगी, इसके बीच में क्या होती है, ब्रांचिंग निकलती है। देखिए, ये देखिए यहां से, इसके यहां से क्या निकल रही है, ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग में बॉन्डिंग कौन सी आती है बेटा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग आती है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो ब्रांचिंग होती है इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं इसको, अमाइलोपेक्टिन। और जो स्ट्रेट चेन होती है इसको बोलते हैं अमाइलोस। तो अमाइलोपेक्टिन प्लस अमाइलोस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है, ह्यूमंस में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, एक्सेस ग्लूकोज ह्यूमंस में किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन बट मोर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। अगर आप देखिए बेटा, आपको मैं सिंपल से वे में 2 चीजें बता रहा हूं। आप अपनी कॉपीज में ग्लूकोज लिखते जाइए, स्टेट चेन में ग्लूकोज, आप स्टेट ग्लूकोज 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 लिखते जाइए। जब स्टेट ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो स्टेट चेन बनती है बेटा उसको बोलते हैं अमाइलोस। क्या बोलते हैं, अमाइलोस। जब स्टेट चेन में आप ऊपर से ऐसे ब्रांचिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऊपर से ऐसे ब्रांचिंग बनाएंगे ग्लूकोज की, तो ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये वाली ब्रांचिंग की बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो चेन बनती है ब्रांचिंग में, इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं बेटा, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस प्लस अमाइलोपेक्टिन। अगर आपके पास एक चेन में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, ब्रांचिंग क्या आ रही है, बहुत ज्यादा, इसका मतलब अमाइलोपेक्टिन की जो आपके पास परसेंटेज आ रही है वो क्या आ रही है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें अमाइलोपेक्टिन की परसेंटेज ज्यादा आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। कहां पाया था, मेन लीवर में एंड इन द मसल्स। नेक्स्ट, फाइबर। फाइबर्स आर बेसिकली डाइटरी फाइबर्स। फाइबर्स आर मेनली नेचुरल इन द फूड में पाए जाते हैं। फंक्शनल फाइबर्स का मतलब है फाइबर्स एडिड टू द फूड दैट हैज शोन टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, टोटल फाइबर का मतलब है डाइटरी फाइबर्स प्लस फंक्शनल फाइबर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द टॉपिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बेटा कोई भी इसमें टॉपिक में कोई भी कमेंट्स है आपके, कोई भी आपको कोई क्लैरिफाई और कोई भी टॉपिक क्लैरिफाई करना होगा तो प्लीज कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।